ठीक है। सो गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? बिल्कुल बेसिक देखा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में, साइट के बारे में देखा था। और साथ में हमने टाइप्स देखी थी क्लोरोप्लास्ट की, या सिंपली प्लास्टिड की टाइप्स देखी थी। ठीक है। हमने एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा देखा था, और इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन भी किया था, राइट। और फिर हमने जो लिपिड्स, जो प्लाज्मा, आप बोल सकते हैं कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है लिपिड्स। ठीक है, ये फंक्शनल लिपिड्स, उनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं आगे की, आगे चलने से पहले, अगर हम बात करें रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट की, तो दो टाइप की होती है। एक कौन सी? लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। जो लाइट इंडिपेंडेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की। तो मतलब मेनली ये लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। इनमें से दो टाइप निकल के आती हैं, अब ध्यान से सुनना। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक मतलब कहीं भी आपको कोई साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, राइट। सेकेंड वन इज साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसमें हमें एक साइकिल देखने को मिलेगी, राइट। एक लूप होता है ना, उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो इतना तो पता लगे कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है उनके अंदर एक दो और टाइप्स निकल के आती है। एक आती है नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, एक आती है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होती क्या है। इसमें इसको परफॉर्म करने के लिए दो फोटो रिसेप्टर वर्क करते हैं, एक फोटो सिस्टम वन, एक फोटो सिस्टम टू। ठीक है। और ये कहाँ पर होती है? ग्रैनल थाइलाकोइड पे। जो अब ये ग्रैनम देख रहे हो ना, वहां पर ये हमें देखने को मिलती है, ग्रैनम में, ग्रैनम थाइलाकोइड। ठीक है, क्लियर। कौन कौन यहाँ पे वर्क करता है? PS1 एंड PS2। ठीक है। अब जो आउटपुट निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, मतलब हमें क्या देखने को मिलता है, या क्या हमें रिवॉर्ड मिलता है एट द एंड? तो वो आता है ATP और NADPH प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमें इतना पता लगेगा कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन है वो PS1 और PS2 परफॉर्म करते हैं, प्लस ये ग्रैनुल थाइलाकोइड में होती है। ये है लोकेशन। अब यही वर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट में पूछी जाती है, वो भी पार्ट C में ये पूछी जाती है स्टेटमेंट। ठीक है। आउटपुट में क्या आता है? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। यहीं पे चेंज करके वो कुछ भी लिख सकता है, राइट। सल्फर लिख सकता है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ओनली एंड ओनली PS1, फोटो सिस्टम वन वर्क करता है। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ग्रैनुल थाइलाकोइड में और स्ट्रोमल थाइलाकोइड में। स्ट्रोमल मतलब स्ट्रोमल लैमिला, वही वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है। तो इसकी दो साइड हैं, कौन सी? ग्रैनुल थाइलाकोइड और स्ट्रोमल थाइलाकोइड। ठीक है। और इसमें आउटपुट निकल के क्या आती है? ATP। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं लाइट या फिर डार्क रिएक्शंस की, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो रन होती है साइकिल्स वो होती है C3, C4 कैम्प साइकिल। और आप इससे अवेयर हो वर्ड से, ठीक है, ये आपने सुनी है इन योर प्रीवियस क्लासेस, राइट। तो इसमें क्या प्रोडक्शन होती है? शुगर की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब एक और पॉइंट बोलूंगी, उसको ध्यान से सुनना, कि जो भी डार्क रिएक्शंस होती हैं वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, राइट। और लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंड होती है, मतलब लाइट पे डिपेंडेंट वो नहीं होती है। लाइट है या नहीं है, ठीक है, डार्क रिएक्शन को उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनसे लेना देना होता है। क्यों? क्योंकि जो ATP और NADPH बन रहा है ना, वही यूज होते हैं C3 साइकिल में और C4 साइकिल में और कैम साइकिल में। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल्स में कैसे ATP और NADPH यूज होते हैं। 6 मॉलिक्यूल कहीं ATP के हो रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल कहीं NADPH के यूज हो रहे हैं। तो कहाँ से निकल के आ रहे हैं? लाइट रिएक्शन से निकल के आ रहे हैं। क्लियर? ये तो हम बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन से क्या हो रहा है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, और वही प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं डार्क रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है। चलें आप आगे, लिख लिया इसको, आप लिख लो। राइट। अब मैं बोलूं, जो साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्रोमल थाइलाकोइड पे ही होती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? साइक्लिक, ग्रैनल और स्ट्रोमल थाइलाकोइड दोनों पे होती है। ठीक है। अगर मैं बोलूं जो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन है वो सिर्फ जो है वो स्ट्रोमल थाइलाकोइड पे ही होती है, नहीं होती।
ठीक है, क्योंकि हमने देखा जो PS1 की लोकेशन है वो कहाँ पे है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड या स्ट्रोमल लैमेला पे, ठीक है। और जो PS2 की है वो कहाँ पर है, ग्रैनल पे, ठीक है। और वहीं पे PS1 कहाँ है, उनके बिटवीन में, ठीक है, एप्रेस पार्ट में है या फिर नॉन एक्सपोज पार्ट में, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था। चलो अब देखते हैं, अब आज हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या देखा था पार्ट्स, एक हमने पढ़ा था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये PS1 का अलग है, PS2 का अलग है। और ये भी देखा जो PS1 है वो PS2 को क्या करते हैं, जो PS1 है वो कब वर्क करता है, 700 नैनोमीटर पर, ठीक है। और PS2 कब वर्क करता है, 680 नैनोमीटर पर। इस लाइट को बोलते हैं रेड लाइट, राइट। और इसको बोलते हैं फार रेड लाइट। यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। और हमने क्या देखा था, साइटोक्रोम B6F, राइट। ये हमने देखा, इसका मेन काम क्या था, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है ATP की जनरेशन में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यहां तक हमने देख लिया था। और साथ में हमने कल कुछ और भी पढ़ा था, वो क्या था, ATP सिंथेटेस, जिसका मेन वर्क था ATP की प्रोडक्शन में, ठीक है, directly involved in production of ATP, whereas cytochrome B6 indirectly involved, या in other words वो क्या जनरेट कर रहा था, प्रोटॉन पंप को जनरेट कर रहा, राइट। चलो अब देखते हैं, इसको ध्यान से सुनना, जो हमने कल पढ़ा वही हम सारा का सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लियर। अब देखो, अब हम सिंपली बात करें तो ये क्लोरोफिल की जो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पर ये सारे के सारे लिपिड्स मॉलिक्यूल, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो यही से स्टार्ट होती है फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शंस है वो वाली। अब देखो क्या होता है, जैसे लाइट फॉल करती है, यहाँ पे लाइट फॉल फॉल करी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, पास होती है, क्या होती है, पास। आपने सुना होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस में होता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगी, एनर्जी पास होगी। और साथ में क्या होता है कि यहीं पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है M4OX कैल्शियम, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन जब करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी प्लस प्रोटॉन जनरेट होगी, क्लियर। और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब इस फोटोसिस्टम 2 के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, राइट। तो इस यहाँ पे लिखा है एक्साइटेड क्लोरोफिल 680, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। और एक्साइटेड कैसे हुआ, क्योंकि ये जो एसेसरी मॉलिक्यूल थे किसके थे, क्लोरोफिल बी के थे, कैरोटीन थी और एक्जेंथोफिल थे, ठीक है। और ये दोनों क्या थे, ये एसेसरी पिगमेंट थे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाता है, वो है फियोफाइटिन, क्या है, फियोफाइटिन। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, यहाँ पे लिखा है, जो फियोफाइटिन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा क्यू से बोलते हैं क्यूनोन, ठीक है। और साथ में हमने सुना होगा प्लास्टोक्यूनोन, तो यहाँ पे एक क्यूनोन साइकिल चलती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो QA से QB के पास जाता है। और कुछ बुक्स में आपको सिंपली लिखा होगा प्लास्टोक्यूनोन। तो ये वाली जो डायग्राम है ये बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है। अगर क्वेश्चन सिंपली फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन की तरफ आता है तब भी आप आराम से कर सकते हो, और अगर क्यूनोन A से क्यूनोन B के पास जाता है तब भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जो अदर डायग्राम्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे इन्होंने बिल्कुल सिंपल करके लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कैरियर कौन है, फियोफाइटिन, ठीक है। उसके बाद किसके पास जाता है, क्यूनोन A से क्यूनोन B के पास, ठीक है। और एट देन सिंपली बोले तो प्लास्टोक्यूनोन के पास जाता है, क्लियर, ठीक है। प्लास्टोक्यूनोन के पास क्या, अब प्लास्टोक्यूनोन के पास से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B6F के पास जाता है, किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट। अब देखो, जब मैंने आपको कल बताया था साइटोक्रोम B6
B6F के बारे में, तो मैंने आपको बताया था वहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, आयरन के, सल्फर के। तो अगर आप उसको देखोगे डिटेल में तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे एक साइकिल से दूसरी साइकिल में गया, क्योंकि हमने देखा था कि वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये वही वाली स्ट्रक्चर है, राइट। डाइमर फॉर्म में इसको ऐसे करके बताया हुआ है उन्होंने, क्लियर। तो सिंपली प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, साइटोक्रोम B6F के पास जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, Pc, जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ये क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये ध्यान रखना कौन सी है ये, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या है, एक इंजाइम है। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया, क्लियर। तो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कौन सी है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, राइट। अब ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पास करता है, क्लोरोफिल, ये जो पास करता है वो फोटो सिस्टम 1 के पास करता है पास, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे जो क्लोरोफिल होती है वो कौन सी होती है, ए। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल करती है। और यहाँ पर जब हमने देखा था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे क्लोरोफिल बी थी ना कि ए थी, राइट। अब यहाँ से फिर से एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है पास होता है और इसके पास एनर्जी आती है और फिर से क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, उसका हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। देखो अगर इसमें इसमें लिंक करूँ तो ये कुछ ऐसा है कि ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ रही है और वो क्या कर रहा है, एक रिएक्शन सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ले जा रहा है। और जो हमने देखा था वो पहले केसेस में क्या था, फियोफाइटिन था। यहाँ से क्लियर हो गया ना, ठीक है, राइट। अब देखो ये एक्साइटेड हो गए तो उसके बाद कहाँ को जाता है इलेक्ट्रॉन, ये जाता है, ये कुछ प्रोटीन्स हैं, ये जो कुछ बिटवीन में इंटरमीडिएट कैरियर्स हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। मतलब कुछ है बट वो क्या है पर उनके बारे में नहीं पता, तो उसको ऐसे लिखते हैं A0 या फिर A0, A1, FX। फिर उसके बाद जाता है FA के पास, फिर FB के पास, और फिर जाता है FD के पास। और FD क्या है, फेराडॉक्सिन। क्या है, फेराडॉक्सिन, ये आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, फेराडॉक्सिन। अब ये जो फेराडॉक्सिन है वो क्या करता है, ये देता है FNR को। FNR क्या है, फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इसके पास होता है NADP पॉजिटिव, उसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, NADPH+H पॉजिटिव। कहीं जगह ऐसे भी लिखा होता है, क्लियर, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, फोटो सिस्टम 2 से, और एट द एंड कहाँ पे हो रहा है खत्म, पैराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेस, राइट, ठीक है। अब देखो ये मैंने बनाया हुआ है कि कैसे लाइट आती है, कैसे वाटर की ब्रेकडाउन होती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। जब एक्साइटेड फॉर्म में चला गया तो फियोफाइटिन के पास सबसे पहले आता है, फिर क्यूनोन ए से क्यूनोन बी के पास, फिर प्लास्टो क्यूनोन के पास, प्लास्टो क्यूनोन से साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक है, फिर प्लास्टो साइनिन के पास, प्लास्टो साइनिन से PS1 के पास, फिर A0 या फिर A0, A1, FX, FA, साथ में FB ऐसे लिखा होता है, कहीं पे आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर। और ये क्या है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, या राइट। फिर फेराडॉक्सिन से पैराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेस के पास, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना साइकिल चल रही है, ये कहीं कहीं मिल रही है, इनके एंड डिफरेंट है, तो ये क्या आती है, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो अपने साइटोक्रोम देखा, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब सारे के सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ से ATP की प्रोडक्शन होती है। कैसे, देखो, ये देखो, यहाँ से वाटर की ब्रेकडाउन हुई, H पॉजिटिव निकल के आया। ये जो आप देख रहे हो प्लास्टोक्यूनोन, यहाँ से भी एक H पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, थाइलाकोइड के ल्यूमन में इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा ATP सिंथेस यहीं पे प्रेजेंट होता है, सिंथेटेस, और यही क्या प्रोडक्शन कर देता है, ATP की प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। तो साइड बाई साइड क्या हो रहा है, ATP की प्रोडक्शन भी हो रही है, क्लियर। इसलिए पता लग गया आपको, ATP भी बनी और NADPH भी बना, और ये किसके प्रोडक्ट हैं, लाइट रिएक्शंस के। यहाँ तक कोई डाउट इस साइकिल में, ठीक है। एक बार इसको देख लो अच्छे से और फिर मुझसे पूछो।
अब ये फिर से एक और बताई हुई है। ठीक है। हमने अभी साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हमने कहीं भी नहीं पढ़ी है, वो हम देखते हैं। अब देखो, जब जो लाइट है वो क्या होती है, 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाए, मतलब 700 नैनोमीटर तक पहुंच जाए, ठीक है, वेवलेंथ उसकी, तब जो 680 नैनोमीटर है वो वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब ये जो आप देख रहे हो फियोफाइटिन किनोन, ये अब फंक्शनल नहीं होंगे। ठीक है, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि PS2 वर्क कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब रेंज ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब फेरेडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके प्लास्टोक्यूनोन के पास चला जाता है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन के पास जाता है, साइटोक्रोम के पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है, बट यहाँ पर NADPH की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तब सिंपल और सिंपल एक चीज की प्रोडक्शन होती है, वो क्या होती है, ATP की प्रोडक्शन होती है। तो ये ध्यान रखना, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें सिर्फ ATP और NADP NADPH प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होता है। बट इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसमें क्या फॉर्म होता है, ओनली एंड ओनली ATP। ना आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन ही नहीं हो रही है, ना आपको NADPH देखने को मिल रहा है, राइट, क्योंकि फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन वापस चला जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये थी साइक्लिक, और जो बीच में थी, जो मैंने आपको पहले बताई, वो क्या थी, नॉन साइक्लिक। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके यहाँ से पार्ट बी में, सॉरी पार्ट सी में। पार्ट सी में यहाँ से मतलब बल्क में क्वेश्चन आते हैं, इतने अच्छे से और इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये साइकिल अच्छे से पता हो तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, मतलब 4 नंबर तो आपके पेट ही होंगे, मिलेंगे मिलेंगे आपको, अगर हमने अच्छे से किया हो। मार्च में भी क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में। ठीक है, और जो अभी अभी जब आप PYQ सोल्व करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन बन ही नहीं पाते, जो पहले वाले वही उठा के देते हैं। ठीक है, राइट। तो देखो अब आगे, अब जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स में आपको मिलेगा जहाँ पे ये बिल्कुल भी डिटेल्ड में नहीं बताया होगा, और वो कैसे होगा, देखो अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें जिसे हम बोलते हैं जेड स्कीम, तो ये ध्यान रखना, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसे जेड स्कीम भी बोला जाता है। अब देखो जेड की तरह नहीं लग रहा है ये, जेड की तरह लग रहा है ना, इसलिए से हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली उन्होंने बताया, क्लोरोफिल के पास मॉलिक्यूल गया, एक्साइटेड हुआ, फिर क्या हुआ, प्लास्टोक्यूनोन के पास चला गया, साइटोक्रोम के पास चला गया, प्लास्टोसाइनिन के पास चला गया, फिर इलेक्ट्रॉन मूव किया, और कहीं भी इन्होंने इंटरमीडिएट हमें नहीं बताया, राइट। और इन्होंने मेन किस पे फोकस किया, NADP की प्रोडक्शन के ऊपर, ATP की प्रोडक्शन के ऊपर, और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइसिस हो रही है वाटर की, विच इज नोन एज फोटोलाइसिस। और फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों, एक तो वर्ड सुना अगर, फोस्फोराइलेशन, एक वर्ड है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से, ये जो आप ADP से ATP बना रहे हो, फोस्फोराइलेट कर रहे हो, तो वो क्या आता है, फोटो फोस्फोराइलेशन। क्लियर। ठीक है, एक एक वर्डिंग ध्यान से सुननी है, क्योंकि पेपर में यही वर्डिंग उन्होंने आगे पीछे की होती है, कहीं पे फोटो लगाया नहीं होगा उन्होंने, सिंपल। ठीक है, और पूछेंगे कि क्यों, आपको लगेगा कि ये तो है ही बिल्कुल ठीक ठीक है, करेक्ट करो, बट बाद में लगता है पता कि गलत है। तो वर्डिंग अपने पकड़नी है। फोटो कहीं पे लिखा हो, कहीं पे सिंपली फोस्फोरिलेशन लिखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो इसमें क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फेरेडॉक्सिन के पास जा रहा है, प्लास्टोक्विनोन के पास जा रहा है, साइटोक्रोम B6F के पास जा रहा है, प्लास्टोसाइनिन के पास जा रहा है, और फिर से PS1 के पास जा रहा है। देख सकते हो, यही वाला इन्होंने बताया हुआ, राइट। तो आपने क्या करना है कि जब आप नोट्स बनाओगे इसके, तो अपने साइक्लिक अलग लिखनी है, नॉन साइक्लिक अलग लिखनी है, एक ही डायग्राम में मिक्स मत करना। अगर कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये फिर मैंने बनाई हुई है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपने दिखी जेड स्कीम में, वो तो साइक्लिक चली है, और यहीं से क्या हो रहा है, फेरेडॉक्सिन से मूव कर जा रहा है प्लास्टोक्विनोन के पास। तो ये जो चल रहा है बार बार एक लूप की तरह फॉर्म हो रहा है, वो क्या आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर सकते हो, और जैसे मैंने ही बनाई है आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स ओनली अप टू यू, राइट।
और ये वाली जो मेरे डायग्राम ये बुक से ली हुई है, जो ओरिजिनल तेज और देगर की बुक है वहां से ली हुई है, ठीक है। अब एक और डायग्राम है, इसको भी देख लेना आप। सिंपल जैसे मैंने बताई वैसे ही है। अब कुछ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में कुछ बताया हुआ है, डिफरेंस किन दोनों में डिफरेंस है क्या, कहाँ कहाँ ये वर्क करता है और किन किन चीज़ों से ये डिफर करता है एक दूसरे से। पहली बात, फोटो सिस्टम 1 के पास कहीं भी फोटोलाइसिस नहीं होती वाटर की, ठीक है। आपने देखा कहीं फोटो सिस्टम 1 के पास लाइसिस होती थी? नहीं। फोटो सिस्टम 2 के पास क्या हो रही है? फोटोलिसिस होती है, ठीक है। और यही वाला वर्ड, ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने पूछी हुई थी क्वेश्चन में, राइट। अब जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कौन सा होता है? P700, और इसमें क्या होता है? P680, राइट। अब देखो जो फोटो सिस्टम 1 है, इट इज अ रिच इन क्लोरोफिल ए देन क्लोरोफिल बी। तो ए, ये तो कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। इन केस अगर पार्ट सी में आता है तो ठीक है, वरना तो आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 के पास क्लोरोफिल ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बी, बट इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 2 उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल बी की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड, राइट। अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व, राइट। रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2। और ये कौन से फोटो सिस्टम 2 कहाँ से रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन? वाटर की फोटोलाइसिस से, ठीक है। ये ध्यान रखना। पिगमेंट अब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ, या फिर अब हो सकते हैं 680 नैनोमीटर से अबव की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर से कम या अप टू 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये मैंने कट किया है। और जो फोटो सिस्टम 2 है वहां पे क्या बनता है? वाइल इन दिस रिएक्शन NADPH इज नॉट फॉर्म। इसको कट करो, ठीक है। ये लिखा है मैंने कि फोटो सिस्टम 1 के पास क्या होती है? NADP की प्रोडक्शन होती है, बट फोटो सिस्टम 2 के पास डायरेक्टली कहीं भी NADP की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना। और साथ में इट कैन पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, बट इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 2 ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही पार्टिसिपेट करता है फोटोफॉस्फोरिलेशन में। अगर नेक्स्ट बात करें तो द कोर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज बाय द स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोटीन, बट इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 2 द कोर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ मल्टी सब यूनिट ऑफ प्लांट, सब यूनिट ऑफ अबाउट 20 to 30 सब यूनिट, ठीक है। और lies on the outer surface of the thylakoid membrane, और lies in the inner surface of the thylakoid membrane, या फिर अप्रेस्ड पार्ट में, ठीक है, बिटवीन द थाइलाकोइड जो होते हैं। PS1 हैज आयरन सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर, और PS2 के पास कौन से होते हैं? क्विनोन टाइप रिएक्शन सेंटर। तो ये ध्यान रखना, ये जो वाली है ना लाइन, इसको एक बार जब आप PS1 PS2 के बारे में जब भी साइकिल बनाओगे तो ये देख लेना कि इनमें कौन से रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और इट मेन फंक्शन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ATP सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये कुछ था डिफरेंस जो मुझे मिला, वो मैं ले आई आपको। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, वो पोर्शन आपका इनहिबिटर के ऊपर। अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आते हैं? पहला, गेट, ठीक है, गेट से गेट क्वेश्चन आते हैं। CSIR में तो आते ही है इसका क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एंट्रेंस होते हैं ना, उनमें आते हैं, ठीक है। जैसे CAIR कुछ वो वाला है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आते हैं ये। वहां से डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा इनहिबिटर फोस्फोरिलेशन में या फोटोफोस्फोरिलेशन में कब वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है, किसको स्टॉप करता है, किसको इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो इन मतलब अपटेक कर लेता है, ठीक है। तो कौन कौन से देखेंगे हम? एक है आपका DCMU, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो DCMU, उसका नाम क्या है? डाई यूरोन, डाई यूरोन। ये नाम आपको दे सकता है DCMU करके, या डाई यूरोन करके दे सकता है, ठीक है। डाइक्लोरो फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ये है आपका डाई क्लोरो फिनाइल ग्रुप और डाई यूरिया,
डाइमिथाइल यूरिया, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया है। दूसरा है आपका पैराक्वेट। क्या नाम है? पैराक्वेट। इसका नाम वैसे इसको क्या बोलता है? मिथाइल वायोलोजन। तो ये है डायग्राम इसको देखने में। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे गेट आ गया ना, गेट के पेपर में क्या होता है कि डायग्राम, ये इसके जो फंक्शन है मतलब डायग्राम देके पूछा जाता है कि इनमें से राइट जो है इनहिबिटर कौन सा है, वो बिल्कुल डिटेल में कुछ कुछ आउट ऑफ चीजें पूछते हैं वो। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं गेट में। पर सीएसआर में ऐसे नहीं बनते, सीएसआर में कोई आपको डायग्राम नहीं मिलेगी, ठीक है, इससे रिलेटेड। वो सिंपली ये पूछेगा कि ये वर्क करता कहाँ है, ये इनहिबिट करता कहाँ है, राइट। अब देखो, जो डीसीएमयू वो कहाँ वर्क करता है? जब प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन बी की तरफ जब मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, वहां पे ये इनहिबिट करता है, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करना है आपने? देखो, डीसीएमयू मतलब डी मतलब सेकंड, दूसरा, तो दूसरा मतलब फोटो सिस्टम टू, टू के रास्ते में जो आ रहा है वो क्या आएगा? डीसीएमयू। मैंने इस तरह से इसको याद किया था, ठीक है। अब बात करते हैं पैराक्विट की। तो पैराक्विट क्या करता है? जो एक्साइटेड फॉर्म में जो फोटो सिस्टम टू होता है उससे इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है फेरेडॉक्सिन के पास, वहां पे कहीं ना कहीं ये इनहिबिट करता है। वो हम आगे देखेंगे डिटेल में कहाँ इनहिबिट करता है। तो इसलिए इसका नाम है पैराक्विट, मतलब फर्स्ट, पैरा पहले, फर्स्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पैराक्विट है मतलब जो फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वहां पे अटैक करेगा। और जो डीसीएमयू मतलब जो मतलब फोटो सिस्टम टू है मतलब दूसरा, वहां पे अटैक करेगा, राइट। तो ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। और जो अदर हैं वो देखो वो क्या है? एट्राजीन और डीबी आई, सॉरी डीबीएमआईबी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी गेट में पूछा हुआ था, और सीएसआर में सिर्फ यहाँ से एक ही बार क्वेश्चन आया है इस वाले इनहिबिटर से अभी तक, ठीक है। अभी 2-3 ईयर्स पहले इन्होंने पूछा था ये वाला डीबीएमआईबी, जिसका नाम है डाइब्रोमो थायोमाइक्विनोन, राइट। ठीक है। अब जो एट्रोजिन है वो कहाँ से कहाँ को मतलब इलेक्ट्रॉन को इनहिबिट करता है? फोटो सिस्टम वन से प्लास्टोक्विनोन के बीच में करता है, ठीक है। और जो डीबीएमआईबी है वो कहाँ से करता है? प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैंने डिटेल में यहाँ मेंशन किया है। ये जो फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन की तरफ जा रहा है ना, तो इस बीच में वो कहीं भी अटैक कर सकता है, कहीं भी इनहिबिट कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है। और डीबीएमआईबी कहाँ करेगा? स्पेसिफिक प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के बीच में, राइट। तो होगा क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है पार्ट सी में, तो ये ऐसे साइकिल के 4 ऑप्शंस बना देगा, ठीक है। और किसी बीच में, ऐसे बीच में इन्होंने ऐसे क्रॉस करके किया हुआ कि यहाँ पे वर्क करेगा डीबीएमआईबी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि कहाँ पे वर्क करता है। अब एट्राजीन का कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट डीबीएमआईबी का स्पेसिफिक है, ठीक है। अब जब पैराक्विट की बात करें तो ये यहाँ पर करता है फोटो सिस्टम वन से डायरेक्टली जो पैराडॉक्सिन के पास आता है, यहाँ पे वर्क करता है ये। क्लियर? ठीक है। इनहिबिटर के बारे में पता लग गया? ठीक है, अब करो क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, आया था जून में जो पेपर हुआ था ना। हाँ, ये क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम P680 टू P700 इन अ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? इन्होंने स्पेसिफिक भी बताया है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ टिपिकल प्लांट। तो आपको सिंपली पूछा जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो चेन चल रही है, ठीक है, ड्यूरिंग लाइट फोटोफोस्फोरिलेशन में या लाइट रिएक्शंस में, तो उसका आपको सीक्वेंस बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? प्लास्टोसाइनिन से प्लास्टोक्विनोन के पास जाती है। तो कहीं पे आपको प्लास्टोक्विनोन ए मिल देखने को मिलेगा, तो कहीं पे आपको क्विनोन ए देखने को मिलेगा। तो अपने आप से समझ आना है, ठीक है। लाइक प्लास्टोसाइनिन टू प्लास्टोक्विनोन ए, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? फियोफाइटिन। सबसे पहले क्या था? फियोफाइटिन। तो प्लास्टोसाइनिन तो ऐसे ही गलत, तो ये तो गलत हो गया। अब फिर से इन्होंने प्लास्टोसाइनिन दिया है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया इन्होंने? फियोफाइटिन, और यहाँ पे भी दिया इन्होंने फियोफाइटिन। तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। कौन से बचे? 2। आपको देखना है। अब फियोफाइटिन से कहाँ को जाता है? प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। ये किनोन के पास, किनोन ए और किनोन बी। इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास दे दिया है, जो कि नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया।
तो कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने के लिए? बहुत कम, 30 सेकेंड्स लगे होंगे, चलो 1 मिनट रख लो, फिर भी आपका टाइम बच गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया था उन्होंने? पार्ट बी में दिया था, राइट। तो आपका आंसर क्या आता है? आपका थर्ड। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन ए के पास, प्लास्टोक्विनोन बी के पास, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और लास्ट में प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे अब आपने बताना है। अम, जो फोटो सिस्टम 2 है, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर करता है सबसे पहले? फोटो सिस्टम 2 किसके पास करता है? बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बताओ। फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास देता है सबसे पहले? फियोफाइटिन के पास, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, राइट। और जो फोटो सिस्टम 1 है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है? प्लास्टोसाइनिन से लेता है, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राइट। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको करो। कर सकते हो वैसे, ये भी जून में आया था पेपर, मतलब। ठीक है, तो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है वो बताना आपको। पहला क्या है? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये तो सही है, क्योंकि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या है, वहीं पे क्या प्रेजेंट थी? फंक्शनल लिपिड्स प्रेजेंट थी। ठीक है, एटीपी एंड एनएडीपीएच आर प्रोड्यूस इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये तो हमने अभी भी देखा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, ल्यूमिन इज द इनक्लोज्ड इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तो ये आपने एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर आपको ये नहीं भी पता था तो आप इसको होल्ड करते और बाकी की देखते स्टेटमेंट। NADPH इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्बन रिएक्शन बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ये होता ही नहीं है। NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती है। आपको पता है, जो कार्बन रिएक्शंस होती है उन्हीं को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शंस में क्या होता है? यूटिलाइज होता है NADPH, और ATP यूटिलाइज होता है, ना कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते थे अगर आपको सी वाले स्टेटमेंट में डाउट होता है। ठीक है, जब भी कभी डाउट हो तो ये ध्यान रखना, जब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, अगर मुझे डाउट आता है तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये स्टेटमेंट मुझे से लग रहा है कि शायद नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो मैं इसको होल्ड पे रखती हूँ। इन दो जो स्टेटमेंट है उनसे तो मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि ये तो सही है बिल्कुल। अब जो डी वाली बची एक, उसको पढ़ के देखो, अगर उससे भी आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो उस क्वेश्चन को लीव कर दो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट भी सही लग रही है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही लग रही है, दोनों गलत लग रही हैं, तो छोड़ दो। अब जब आप नहीं छोड़ते हो ना, वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा होती है, कभी आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन गलत किए थे ना, तो दोबारा से जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा, और फिर मैंने ये सोचा कि उस टाइम पे मेरे माइंड में चल क्या रहा था। ये होता है, पर्सन को याद होता है कि जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ चुका होता है ना, उसको पता होता है कि उस टाइम पे उसके माइंड में क्या खिचड़ी बन रही थी। ठीक है, तो मुझे तब यही बात समझ में आई कि जब मुझे दो स्टेटमेंट में एक साथ डाउट हो रहा है कि हाँ ये भी गलत है, हो सकता है ये भी गलत हो सकता है, पर मुझे ये ज्यादा लग रही तो मैं इसको कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ऐसे करते हैं। तो तभी आपको रुक जाना है कि स्टॉप करना, कि नहीं, मत करो उसको अटेम्प्ट अगर आपको डाउट है तो ये ध्यान रखना आपने, राइट। आगे के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये वाला ये करो। अच्छा ये रहने दो, तो भी बाद में होगा, एक्स्ट्रा करके दिया हुआ था तो हमने कर लिया था ना। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका वो साइक्लिक फोटो सॉरी नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन खत्म हो जाती है। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, ये भी देख लिया कि इसमें क्या फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन से कैरियर थे वो भी हमने देख लिए। तो इसको ध्यान से पढ़ना, और अभी जो आपको जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा आपका डार्क रिएक्शंस।